सो के क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच इज 1 + x² dy/dx माइनस x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पे आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है या लीनियर है। देखो मैं मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म सारी एक साथ आ सकती हैं। कैसे आएंगी, देखो हम करते हैं सॉल्व इसको। तो dy/dx को साथ में रखेंगे, अभी 1 + x² को भी रख देते हैं, ठीक है। और जो x है उसको उस तरफ भेज दो, 2 tan इनवर्स x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म को यहाँ पे भेज दो, दोनों से अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दो। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² प्लस x अपॉन 1 + x²। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरी टर्म है x की टर्म्स में, तो dx को मैं वहाँ भेज सकता हूँ। तो dy इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। ये पूरे काम कर सकते हैं, x अपॉन 1 + x² पूरा dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन हो सकता है, तो इंटीग्रेटिंग हम बोथ द साइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, y हो जाएगा, dy का y हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेटली हम अगर करेंगे तो 2 tan, मैं वापस से लिख रहा हूँ, स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। 1 + x² dx प्लस x अपॉन 1 + x² dx। समझ में आ गया, पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है और सेपरेट वाइज हमने सेपरेट कर दिया इसको ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। अब कैसे रहेंगे इसका, देखो मेरे को यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 अपॉन 1 + x² होता है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, आता है ना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी हमने पुट कर दिया। अब जब tan इनवर्स x का हम डिफरेंशिएट करेंगे, विच इज 1 अपॉन 1 + x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं 1 अपॉन 1 + x² हमको दिख रहा है, 1 अपॉन 1 + x² दिख रहा है और dx भी दिख रहा है। तो 1 अपॉन 1 + x² dx की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, dt डाल सकता हूँ, और tan इनवर्स x की जगह t डाल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कुछ एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। एक बार अगले स्टेप में करते हैं उसको, पहले ये लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, देखो 2 हमारा कांस्टेंट होता है, तो 2 को बाहर रख के हम क्या कर लेंगे, 2 को बाहर रख के ऊपर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x को t रखा है, और dt इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन 1 + x² dx की जगह। समझ में आ गया, सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। प्लस यहाँ dx कर लेते हैं, प्लस मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 लिख दिया 1/2 के फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू, अब टी डी टी है, टी डी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको होता है, t² 2 होता है। तो t²/2 हम करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, t²/2 चलो कर ही लेते हैं, t²/2 मैंने कर लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे स्टेप खत्म हो जाता है। ये इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, मैं इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड ऊपर लगा रहा हूँ। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, 1 + x² को मैं t रख दूँगा, तो 1 + x² को t रख दिया मैंने, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हम इसकी जगह dt डाल देंगे, 2x dx की जगह 2x dx की जगह dt डाल देंगे, और नीचे हम t डाल देंगे। समझ में आ गया, तो क्या होगा, प्लस 1/2 dt/t। समझ में आ गया, ये हमारा चल रहा है साथ में, हम करते जा रहे हैं, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हमने। तो y इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया t² प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का log t होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो 1/2 log t बचेगा प्लस c। अब t की जगह वापस आप सारी वैल्यूज़ डालो, t की जगह वापस सारी वैल्यू डालो, आपका यही जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये वाले t की जगह आपको ये वाली वैल्यू डालनी है, समझ गए, ये वाली t की, क्योंकि हमने इसको इससे किया है सॉल्व, और ये वाली t की जगह हम ये वाली वैल्यू डालेंगे। तो t की जगह tan इनवर्स x डाल दो, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 या tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ही लिखोगे, प्लस 1/2 लॉग t की जगह क्या लिया था हमने, 1 + x², log 1 + x², log 1 + x² मॉड्यूलस में ले लो प्लस c। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने निकाल लिया है बहुत ईजी तरीके से, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से और सेपरेट करके। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया प्लीज़ वीडियो को वापस देखो, अगर तो भी नहीं आ रहा समझ में प्लीज़ कमेंट्स में पूछो आप, है ना। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।